हाय एवरीबॉडी। हाय एवरीबॉडी, आई होप कि आपको मेरा हाय सुनाई दिया होगा। इससे पहले भी मैंने बोला था एक तो। ओके फाइन। सो आज हम लोग इस चैनल पे इस वीडियो में एक्सपोज करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स को। यस, हमारे फेक फ्रेंड्स को। ठीक है। तो ये जो रीडिंग होने वाली है, वो रीडिंग जो होने वाली है वो एक्चुअली इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके फेक फ्रेंड्स हैं या फिर वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। तो एक तरीके का रियलिटी चेक होने वाला है ब्लैक लेयर्स हमारे चैनल पर टैरो कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि ऑनेस्टली ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप जिसके साथ हो वो आपका वेल विशर है या फिर, क्योंकि अक्सर हम पहचान नहीं पाते हैं ना कि वो इंसान सच में हमारा वेल विशर है कि बस यूँ ही बन रहा है। ठीक है। सो आगे आपके सामने 4 पाइल्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, पिक्चर लगी हुई है। आप उसमें से इंट्यूटिवली अपने लिए जो भी आपको आपके फ्रेंड के बारे में इंक्वायर करना है उनके बारे में सोच करके जो भी फाइल आपको रेजोनेट करती है आप उस फाइल को पिक कर सकते हो। ठीक है, और अपनी जाके रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्ट्रांगली मैसेज आता है कि मुझे एक से ज़्यादा फाइल्स देखने चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, आपको जैसा आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी आपको बोलती है फ्लो करने, आप वैसे देख सकते हो। ऑलराइट। सो आई विल प्रेफर कि आप एक फाइल एक फ्रेंड के लिए देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी से मैसेजेस आएंगे, वरना अगर आप अपने फ्रेंड ग्रुप के लिए देखना चाहते हैं तो भी आप ये रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। सो आगे आपको दिखेगा 4 फाइल। अपने फ्रेंड के बारे में सोचिए, मेडिटेट करिए एंड उसके बाद आप अपनी फाइल्स पिक कर सकते हैं एंड लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। सो देन आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हाय फाइल नंबर हाय फाइल नंबर 1 एंड ये आपकी रीडिंग होने वाली है। ऑलराइट, एंड हम लोग इसमें एक्सपोज करेंगे कि आपने जिस फ्रेंड के बारे में सोच करके रीडिंग खोला है वो फ्रेंड आपका फेक फ्रेंड है, बस आपका फ्रेंड बनता है, या फिर वो आपका एक ट्रू फ्रेंड है। ऑलराइट, एक्चुअली आई डोंट नो बट आई फील कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक अच्छी सी टैरो रीडिंग होनी चाहिए। सो आपका 1 नंबर जो है वो मैं इधर रखती हूँ, शायद आपको दिखाई देगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपका जो फ्रेंड है उसका चक्कर क्या है। ओके, टैरो कार्ड्स आर सो हेल्पफुल, राइट? These are energy reading tools and they are so helpful. Okay, जिस तरीके से आपका जो टैरो कार्ड है वो गिरा, ठीक है, पर्सन जो है ना, ये जो फ्रेंड है आपका, ये ना आपको हमेशा आपकी कम्युनिटी से अलग करने की कोशिश करता होगा। ठीक है, हमेशा बोलता होगा नहीं चलो साइड में चलते हैं, नहीं चलो हम लोग इतना बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ, मतलब हाँ बस हम दोनों आपको आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी से काटता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये जो है ना, मुझे थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक एनर्जीज भी आ रही हैं एक्चुअली। ठीक है, इसको देखकर, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये आपको कोशिश करता है कि आप जो हो ना इसका अकेलापन दूर करते रहो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आप प्रेजेंट है। और आप जो पर्सन हो ना वो थोड़ा सा सोशल होगी। ठीक है, आपकी अच्छा उठना बैठना होगा कम्युनिटी में, सोसाइटी में, ऐसी एनर्जी आप मुझे दिख रही है। लेकिन ये आपको आपकी कम्युनिटी से काट देता है। आप एक अच्छे वेल नोन फिगर दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको टेंड करता है। आपको लगता है जब भी आप इसके साथ होते हो आप अपनी सोसाइटी से, मतलब बहुत ज़्यादा ही आपको जैसे वैक्यूम क्लीन कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो स्पिरिट
पर्सन फेक फ्रेंड है या फिर ट्रू फ्रेंड है? एक्चुअली यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये केवल अपने फ़ायदे के लिए, आई डोंट नो ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, बट आई एम टेलिंग यू इन अ गुड लैंग्वेज कि ये ना ये पर्सन ना आपको अपने, ये ना एक्चुअली अपना अकेलापन दूर करने के लिए आपकी एनर्जी का यूज़ करता है। ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पे। द चैरियट, फेक फ्रेंड है कि ट्रू फ्रेंड है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, फेक फ्रेंड है कि ट्रू फ्रेंड है? एस ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स भी। देखिए, ये पर्सन यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है, ये पर्सन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा ना तो ये पर्सन आपके लिए खड़ा भी रहता है, खड़ा भी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। बट मुझे जो एनर्जीज यहाँ पे सम अप करके आ रही है फॉर द कलेक्टिव, ये पर्सन ना आपका बहुत, एक चीज़ को हम दोस्त कहते हैं वो नहीं है, ठीक है। मतलब वाली ही चीज़ है, ठीक है, कि आप जिसको बोल सकते हो कि दिस इज़ अ जेम ऑफ अ फ्रेंड। सो आप ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है। कैजुअल फ्रेंडशिप ही नज़र आ रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे स्पिरिट एक मैसेज दे रहे हैं कि यू कैन कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत मुझे एक इमोशनल अटैचमेंट होता है एक टर्म फ्रेंड के साथ, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका बुरा नहीं चाहता है, लेकिन हाँ आप थोड़े एनर्जेटिकली और इमोशनली मुझे सुनाई दे रहा है एग्जॉस्ट होते होंगे इस पर्सन के साथ। बातें बहुत करता है ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप बहुत बॉन्डेड फील करते हो इस इंसान के साथ। ये इंसान आपको कहता होगा कि नो व्हाट, जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो ना, मुझे लगता है कि तुमने ना खुद में मुझे इंगेज कर लिया है, ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है इसके साथ। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई शौक नहीं है इसको इंगेज करने का, ठीक है। आपको बोला जा रहा है डिसाइड कीजिए, आप इस फ्रेंडशिप को अगर नहीं भी रखना चाहेंगे तो देखते हैं इस पर्सन का क्या रिएक्शन होता है। ओके, द डेविल पहले भी आया था, द डेविल आपके रीडिंग में, द लवर्स। ओके, देखिए यहाँ पे एनर्जी कौन सी प्रेजेंट है, मुझे अपनी एक फ्रेंड की याद आ गई ऑनेस्टली, उसकी एनर्जी भी कुछ ऐसी थी, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो ये है कि ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक है। टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि आप इससे जब भी बात करेंगे ना कि यू नो व्हाट, हमें फ्रेंडशिप ख़त्म कर लेनी चाहिए, या आपको प्यार का वास्ता देने लग जाएगा या देने लग जाएगी। एक्चुअली प्यार नहीं है ये, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस पर्सन इज़ अ फोर टू यू और दिस पर्सन इज़ अ फ्रेंड टू यू आइदर, या फिर अ वेल विशर। बट अगर इस पर्सन से किसी ने पूछा ना कि अच्छा तुम इसके लिए इसके दुश्मनों के दोस्त हो, तो वो बोलेगा कि ना मैं इसका दुश्मन हूँ ना मैं इसकी दोस्त हूँ, मतलब। बट या यू नो व्हाट, आई विश हर वेल, लाइक मैं इसके लिए बुरा नहीं बोलूँगी। इस इंसान के दिल करेंट एनर्जीज में आई एम टॉकिंग कि ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो आपके लिए कुछ बुरा बोलेगा तो अच्छा ही बोलेगा, लेकिन ये पर्सन आपके एनर्जी को सक कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, ये भी एनर्जी आप प्रेजेंट है धीरे धीरे, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है इसके अराउंड, ठीक है। मतलब ठीक लगता है क्योंकि आज आप बेटर समझ सकते हो कि कैसा लगता है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है स्पिरिट के द्वारा कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसको अपने लाइफ में रखना है कि नहीं। और बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जिनके साथ रेजोनेट होगा उनको पता चलेगा कि आपको इस पर्सन को कट ऑफ कर देना चाहिए धीरे धीरे अपने लाइफ से, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदा तो कुछ कर नहीं रहा है, नुकसान ज़्यादा कर रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इस फ्रेंड के बारे में और स्पिरिट क्या बताना चाहते हैं। इज दिस अ फ्रेंड और अ फो, ठीक है। लेट्स सी। रिबेल, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था रीडिंग में। कंडीशनिंग, एग्जैक्टली। आपको बोलना चाह रहा है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपका फ्रेंड ऐसा है, आपके साथ ऐसा बिहेव करता है, या फिर लोग इतने बुरे क्यों होते हैं। आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि उसकी जो कंडीशनिंग हुई है उसके घर में वो ऐसी हुई है, ठीक है। कि उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है उसके घर में जैसी कंडीशनिंग हुई है उसका, वो उसकी वजह से है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आप खुद को ब्लेम मत करो।
आपको बोला जा रहा है कि आप इसके साथ कट ऑफ कर लेंगे पॉजिटिवली, तो आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इज जस्ट अ कैच अप, जिसे हम कहते हैं, तो होता है ना, बस यूं ही आ गए हैं जीवन में, उस तरह की एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। मुझे दिखाई दिया लॉयल हार्ट, तो हाँ, ये पर्सन आपका पूरा दुश्मन नहीं है, इस पर्सन का भी दिल अच्छा है, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, साफ है, बट आपको बोला जा रहा है कि पर्सन जो है वो अपनी कमियों को जैसे आप में देखता है, मतलब अपनी कमियों को आपके थ्रू पूरी करने की कोशिश करता है, अपने अकेलेपन को आपके थ्रू भरने की कोशिश करता है। एंड अगेन यहाँ लॉयल हार्ट निकल के आ गया है, तो कुछ लोगों के लिए आप बोला जा रहा है कि आप इससे नफरत ना करो, ये नहीं कि भाई अब हमें तो तुमसे रिश्ता तोड़ना है, ऐसा नहीं, प्यार से ही थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, ये आप बोला जा रहा है। मेटामॉर्फोसिस, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी प्रेजेंट है, तो आपके लाइफ में कुछ शिफ्ट्स चल रहे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये पर्सन अपने आप ही दूर हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है, ओके। बार बार ये पर्सन ना आपको ले करके कहीं दूर जाता है, सबसे काटने का कोशिश करता है, अकेले एनर्जी वो इसीलिए बनाता है क्योंकि अकेले में आपको इसीलिए वो जकड़ के रखना चाहता है, क्योंकि ताकि आप उसके दुखड़े सुनो, ठीक है, आप उसके जीवन की बातें सुनो और वो हल्का हो सके, या फिर जो भी हो, आप उसके जीवन की बातें सुनो, और मतलब उसको एक अच्छा कंपेनियन मिल गया है, आप चुप रहते हो, वो बोलता रहता है, वो गलता रहता है, सब कुछ अपने जीवन का, अपने वो हल्का होता है और आपको भारी कर देता है, ओके। तो यहाँ पे है अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ से कट ऑफ होगा, और आपकी लाइफ का ये जो शिफ्ट चल रहा है उसका भी क्लाइमैक्स, ओके। सो आपको बोला जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ में, आप सोचते होंगे कि पर्सन तो बुरा भी नहीं है, मैं क्यों इसे कट ऑफ करूँ, लेकिन आपको बोला जा रहा है करो, ठीक है, करो, इसीलिए करो क्योंकि वो पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा भी तो नहीं कर रहा है, आप अपने लाइफ में एनर्जेटिकली भी राइज कर रहे हो, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड था, शिफ्ट्स चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़, ऑफ कोर्स दिस इज़ द टर्म, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो फ्रेंडशिप टर्म पे, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा लेकर ये पर्सन नहीं लेकर के आ रहा है, ठीक है, वो भले ही अच्छा है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे कि आप लड़ो बैठ कर उससे, बट अलग हो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, ठीक है, आपको ये स्टेप लेने बोला जा रहा है, हार्मनी, अगर आप इस कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और उससे दूर नहीं होंगे, तो आपको अपने हार्मनी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप शायद नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हद लेवल का असर जो है वो डाल रहा है, ठीक है, पर्सन, ऑलराइट। आपको बोला जा रहा है अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको आराम चाहिए अपने जीवन में, तो प्लीज़ इसे कट ऑफ कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ओके, व्हाट एल्स, मतलब आपको ये स्टेप उठाना है, आपको यहाँ इन्फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, वो अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन वो होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ओके। तो ये बता रहे हैं कार्ड आपको कि आप, ये होगा आपके साथ, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आप हील हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप हील हो रहे हो, और आपको बोला जा रहा है कि कंट्रोल इश्यूज़ जो है उस पर कंट्रोल करो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ना कि आपको लग रहा होगा कि भाई मैं बोलूँगा उससे बुरा लग जाएगा, अरे ठीक है, बस आपको बोला जा रहा है खुद में आप फैसला लो, खुद में आप अफर्म करो कि यू नो व्हाट, खुद में आप मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि अब मुझे इस पर्सन की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, या फिर अब ये पर्सन मेरे लाइफ से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली हो जाएगा, यही एनर्जी अभी प्रेजेंट है, ठीक है, अपने आप वो पर्सन, क्योंकि आप जो हीलिंग और जो भी इनर वर्क कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, वो अपने आप इस एनर्जी को ड्रिफ्ट अपार्ट कर देगा आपकी लाइफ से, ठीक है। सो आपको कुछ करना नहीं है, उसके लिए सामने विलन बनना नहीं है। लेट्स से पर्सन अगर बोल पाता तो आपको क्या बोलता। मेडिटेशन करो आप लोग, ठीक है, मेडिटेशन करो आप लोग के लिए मुझे मैसेज चाहिए हुआ है।
रोना बंद करो, कोई कह रहा है। आई एम लर्निंग ऑल लेसन्स। तो ऑनेस्टली इस पर्सन को ना कुछ कर्मा मिल रहा है आपके साथ, इसने कुछ इन्वॉल्वमेंट जो इसका था, तो इसको कुछ कर्मा मिल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, आप रोते हो क्या इस पर्सन के लिए? आई वॉन्ट यू, ये चिपकना चाहता है पैरासाइट की तरह आपके ऊपर। ऑनेस्टली आप, ये पर्सन बुरा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके एक्शंस पैरासाइटिक नहीं है, बिल्कुल पैरासाइटिक है। तो ये बोल रहा है कि नो व्हाट, मुझे और खून दो अपना, मुझे खून पीना है तुम्हारा। इट इज़ नथिंग बिटवीन अस। सो ये क्लैरिफाई कर रहा है कि यू नो व्हाट, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा बहुत बेस्ट फ्रेंड हूँ जितना मैं बताता हूँ या जितना मैं दिखाता हूँ, लेकिन अभी कैसे बोले कि मेरे मतलब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि इसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। आई नो यू आर माई ट्विन फ्लेम। तो ये फॉल्स ट्विन फ्लेम अलर्ट है। ये पर्सन जो है, और कुछ लोगों के लिए मुझे क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम कार्ड, ये मेरे इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर दीजिए स्पिरिट। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। ओके, सो एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम अलर्ट भी हमें मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि हमारा कोई गहरा नाता है, ये है वो है, कुछ नहीं। ये बस पर्सन आपको स्पिरिचुअल लेसन सिखाने आया था, और इसीलिए कार्ड है दैट आई एम लर्निंग ऑल द लेसन्स, ठीक है। तो ये आपको बहुत मिरर करता होगा, बहुत स्ट्रांगली मिरर करता होगा, ठीक है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। तो आपको लगता होगा कि हमारा ना कुछ, हम लोग एकदम एक जैसे हैं, और ये पर्सन इज़ वेरी पैरासाइटिक, दूर हो जाओ इससे। मैं भी एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो गई, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, मुझे यही बोलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपका कोई जन्म जन्म का रिश्ता नहीं है, ठीक है। बस ये एक, हाँ, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हमेशा ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हमेशा ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शंस को भी स्पिरिचुअल कनेक्शन की श्रेणी में ही रखा जाता है, कैटेगरी में ही रखा जाता है, ऑलराइट। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका कोई ट्विन फ्लेम या फिर आपका कोई यू नो, मुझे पैरासाइट 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 हर जगह दिख रहा है। सो इट्स अ वेरी पैरासाइटिक कनेक्शन, और धीरे धीरे रीडिंग बिल्डअप होकर यही बताती है कि इस पर्सन से आप दूर हो जाओ, ठीक है। यहाँ से आप ये गाइडेंस लेकर के जाइए, ठीक है। अभी के लिए दूर हो जाओ, फिर बाकी डिवाइन फ्लो के हिसाब से आपको, जिसको ड्रिफ्ट अपार्ट होना होगा हो जाएगा, जिसको रहना होगा रह लेगा, ठीक है। खैर रहने वाला तो नहीं है ये, मुझे तो एनर्जी आ रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फाइल नंबर 1, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड एक्चुअली बिफोर एंडिंग अ रीडिंग, वुड यू लाइक टू नो कि भगवान जी आपको क्या सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एक आदमी से छूट गए। सो आई एम रियली सॉरी जिसका ये गाइडेंस पार्ट मिस हो गया, क्योंकि जैसे मैंने थैंक यू कहा होगा, आपने तो रीडिंग बंद कर दी होगी, क्योंकि हम खुद यही करते हैं। हाँ हाँ, सरेंडर टू योर इंट्यूशन। सो आपको फाइनली यही बोला जा रहा है कि आपको इंट्यूटिवली बताया जा रहा है कि ये पर्सन सही नहीं है, सो ट्रस्ट दैट, ओके, एंड मेडिटेट करो आप लोग। सो फाइनली फाइल नंबर 1, दिस वाज द रीडिंग, एंड आई होप कि आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी अपनी लाइफ में। एंड thank you very much for watching, and see you in some other video of mine. Bye. File number 2. Hi and welcome to your reading. तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जान रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड है वो आपके फ्रेंड है या वो आपके फो है, ठीक है। क्या वो एक फेक फ्रेंड है, क्या वो आपके दुश्मन हैं, जो भी हैं, आज हम इस रीडिंग से के थ्रू जो है वो जानने वाले हैं। लेट्स बिगिन योर रीडिंग। लेट्स सी, फाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो उनके फ्रेंड है या वो उनके दुश्मन है। उनके फ्रेंड है, उनके फो है, उनके फेक फ्रेंड है। ओके ओके ओके, सो आई थिंक पहला मैसेज जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि पर्सन जो है ना, वो बहुत उलझाते होंगे, आपको बुद्धू समझते होंगे या बेवकूफ़ समझते होंगे, बहुत माइंड गेम्स खेलता है पर्सन। इसीलिए भी शायद आपको मन किया होगा ये रीडिंग देखने का, या फिर ये रीडिंग आपके सामने आई होगी, ठीक है। द
हैंगमैन। अगर कोई सजेशंस है, आप कुछ बताना चाहते हो कुछ भी, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं पढ़ूंगी। ऑलराइट, हैंगमैन। ओके, Seven of Wands, Four of Swords, the Fool। इस पर्सन को तो मैं पर्सनली कह रही हूँ छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिसेप्शन की एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर द कलेक्टिव ऑफ पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ज्वाइन करा है, आपको पहले ही स्प्रेड में कह दिया गया है कि इस पर्सन को छोड़ दो, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपका वो है। ठीक है, वो नहीं भी है तो बन जाएगा आपके जीवन में। कुछ अच्छा नहीं है, इस पर्सन के इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे नहीं है। ठीक है, छोड़ दो इस पर्सन को। और आपको जो बुली करता है, तंग करता है, जो भी है, ये ऐसे ही नहीं करता है, ये ऐसा ही है और यही चलेगा। हम नहीं बोल रहे कि आप आई एम नॉट सेइंग कि आप लड़ो झगड़ो तमाशा करो और फिर छोड़ो। जस्ट लीव दिस पर्सन, कुछ मत रिएक्ट करो। ठीक है, पता नहीं क्यों बट ये पर्सन आपको हारा हुआ भी समझता है। ठीक है, स्पिरिट ऊपर से कह रहे हैं मुझे छुड़वाओ इसे, लाइक बोलो इसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, आप एक नया जीवन स्टार्ट करो, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। Quest, be bold and mighty forces will aid you. Take action, good luck favors the brave. तो डेफिनेटली आपको बुली करते हैं, ये आपको कम समझते हैं क्योंकि इनको लगता है कि यू नो व्हाट, आप ऐसे ही हो। इनको लगता है इनको आप लगने दो। ठीक है, आपको बस बोला जा रहा बी बोल्ड बी ब्रेव। तो आपको बोला जा रहा आप ऐसा नहीं कि आप चोंदू हो, ऐसा नहीं है, आप अंदर से स्ट्रांग हो, लेकिन आपको बस बोला जा रहा है कि ब्रेव बनो। आपको इनको दिखाना नहीं है कि यू नो व्हाट, सी कि सबके सामने, पूरे कैफ़े के सामने तमाशा करके, उनके सामने तमाशा करके यू आर लाइक दैट, यू नो व्हाट, आई एम जस्ट लीविंग यू ऑल एंड लिसन टू मी दैट आई एम ब्रेव। ऐसा नहीं करना है। जस्ट आप जो वो स्टेप उठाते हो ना कि मुझे इनके मुँह ही नहीं लगना, दैट इज़ ब्रेवरी। ओके, सो लड़ाई से ज़्यादा व्हाट इज़ ब्रेवरी? लड़ाई से ज़्यादा when you choose that I'm going to heal from my wounds and I'm going to move on, that is bravery. All right, now let's see, interesting फाइल है। आपके लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, स्पिरिट कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत प्लान्स किए हैं आपके लिए, और आप रोना बंद करो, डरना बंद करो। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट। फाइन, ओके, फ्रेंड है कि फो है? इन लोगों ने एक्चुअली ना पहली बार मोमेंट टू मोमेंट इतने डरावने वे में मेरे सामने आया है। इस पर्सन ने ना, या फिर इन लोगों ने ना, आपको पल पल तड़पाया है, ये मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्फर्मेशन है कि आपको ये लगता नहीं है इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप गलत को भी श्रेय दे रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, सो मत करिए। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आपको लगता है आप इनके साथ अच्छा बिहेव करोगे तो ये आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, बट दिस नेवर एवर गोइंग टू हैपन। ऑलराइट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। सो मैं आपको ये बता दूँ इससे क्या सिग्निफाई होता है, दैट ये लोग आपके लाइफ से फ्लश आउट हो जाएंगे, ड्रेन आउट हो जाएंगे, और आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है, मुझे ऐसा दिखता है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको शांत रहने बोला जा रहा है, आप लोगों से बात मत करिए। ठीक है, शांत रहेंगे, बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके जीवन में, देखिएगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, और ये टेस्ट होगा यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए। ठीक है, कि आपने उनको, उनकी सिखाई हुई बातों को कितना इम्बाइब किया है, एंड वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है। बार बार वो कह रहे हैं इसके अंदर वो स्ट्रेंथ है, इसके अंदर वो स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ लेट्स सी वो पर्सन या वो लोग आपको क्या बोलना चाहते हैं। आई डोंट थिंक कि आप सुनना चाहते हैं, बट
व्हाटएवर। कुछ लोगों के लिए उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ट्स आ रहे हैं, वाइब भी आ रही है। क्लैरिफाई योर इंटेंशंस। ये पर्सन जो है वो आपका गर्लफ्रेंड, सॉरी वो आपकी गर्लफ्रेंड और आपके बॉयफ्रेंड बनकर, ओके, ये एक कहते हैं ना, गे या लेस्बियन रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। आपको आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आपको बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने यूज़ करा है, ठीक है, या इस पर्सन ने यूज़ करा है। क्लैरिफाई योर इंटेंशंस। और वो आपकी बातें आप ही पर थोप रहे हैं। और हाँ, बस मैं इतना बोलूँगी, ये लोग सही नहीं है, ये पर्सन सही नहीं है और आपकी इंट्यूशन गलत नहीं कह रही है, ठीक है। प्यार प्यार कर करके आपको पोटा गया है, यहाँ पे ये दिख रहा है। माई हार्ट वॉज रॉक सॉलिड एंड स्टिफ। और ये आपको बोलते हैं मैं क्या करूँ। हाय, सो पाइल नंबर 2 हम लोग बात कर रहे थे आपके पर्सन के बारे में, और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला वो यही है कि आपके जो पर्सन है ना, वो जो है वो आपके फ्रेंड तो नहीं है, ठीक है। एंड बीच में हमें वीडियो भी, जैसा कि आपने देखा, छोड़ना पड़ा, ठीक है, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टांस क्यों ना हो। तो आई कैन से, लेकिन मुझे बार बार यहाँ पे ना एक लव वाइब्रेशन भी फील हो रहा है। तो बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो आई वांट टू कंफर्म कि ये प्यार वाला जो, क्योंकि मुझे बहुत फिशी एनर्जी लग रही है इस पर्सन की, लेकिन ये प्यार वाला वाइब्रेशन क्यों है, एक बार मैं कंफर्म करना चाहूँगी स्पिरिट से। सो लेट्स सी कि ये प्यार वाला वाइब्रेशन क्यों है, ठीक है। देखिए, ये पर्सन ने ना आपको प्यार में जैसे बांध के रखा हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एक न्यू फ्रेंडशिप है, यस, न्यू फ्रेंडशिप है, मतलब कि आपको ये फिशी लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये फ्रेंडशिप जो है वो एक अच्छी पार्टनरशिप में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ये एस ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपको अभी ये चीज़ फिशी लग रही है, लेकिन आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा कि आगे आने वाले वक्त में आप लोगों का सिचुएशन बेटर होगा। मुझे ऑनेस्टली ट्विन फ्लेम वाइब्स भी आ रही हैं। उनका बिहेवियर आपको इतना फिशी इसीलिए लग रहा है क्योंकि द हर्मिट, आपको बिहेवियर उनका इतना फिशी इसीलिए लग रहा है क्योंकि उनके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, और क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, द मैजिशियन, तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, तो फिर इसलिए आपको ना वो चीज़ मिरर हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आई नॉट से दैट दिस पर्सन इज़ अ फ्रेंड, बट हो सकता है कि वो ऐसा बिहेव करे कि वो आपके फो हैं। बट कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट वाइब्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो आप लोग दोनों का जो एकदम एकदम जो भी आप दोनों के लाइफ में है, ठीक है, ये आपका लाइफ है, ये आपके पर्सन का लाइफ है, हूबहू एकदम सामने आ गया है, तो वो क्लैश हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, ठीक है। तो ये वाला इसीलिए शायद हमारा रीडिंग भी ब्रेक हो गया, क्योंकि स्पिरिट आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती थी, ठीक है। तो आई नॉट से कि ये आपके फ्रेंड है, आपके फो ही हैं, ठीक है। ये पर्सन, कभी कभी होता है ना कि हमारे लाइफ में हम लोग कोई अच्छा कुछ बहुत अच्छा भी देख ले तो हमें भरोसा नहीं होता, क्योंकि हमारी लाइफ में खुद बहुत इतना कुछ हो रखा होता है ना कि हम कुछ अच्छा एक्सेप्ट, हम लोग उस ट्रांजिशन फेज में होते हैं, हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्यार, लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी दिख रहा है और वाइब्स आ रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगी ही ना, ठीक है। तो ये अभी आपके फो भी नहीं है, फो बन भी सकते हैं अपने मजबूरन, अपने सिचुएशंस की वजह से, बट ये पर्सन बुरा नहीं दिख रहा है। माई हार्ट इज टॉर्न टू पीसेस, लेसन एंड ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड इन माई हार्ट। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है, लेकिन क्योंकि आप लोग दोनों के रास्ते ऐसे सामने आ गए एक दूसरे के जीवन के रास्ते, कि आपके पर्सन और आप दोनों उस चीज़ को अभी, मतलब बोलते हैं ना, राइट लव इन द रॉन्ग टाइम, कुछ इस तरीके का वाइब्स, इस तरीके की वाइब्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है।
सो दिस वॉज अ रीडिंग एंड पता नहीं हमने सरेंडर कार्ड्स देखे थे कि नहीं, बट आपके लिए एक कॉल आ रही है कि जो भी आपका सिचुएशन है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव लेवल पे जनरल रीडिंग है। तो लेट्स सी कि हमारे कलेक्टिव के लिए स्पिरिट क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। डेफिनेटली ये वाला जो फाइल है ना, वो किसी एसेंशन की तरफ जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है आपको सोल्स पाथ की तरफ गाइड किया जा रहा है, आपको सोल पाथ पे सरेंडर करना है, ये कॉन्फर्मेशन है। और आपको बोला जा रहा है कि पीपल प्लीजिंग की हैबिट छोड़ दीजिए। पीपल प्लीजिंग की हैबिट छोड़ दीजिए मतलब लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए। और जिस तरीके का क्लैश मुझे दिख रहा है ना, और आपके लाइफ में ऐसे अच्छे लोग आने भी लग गए हैं, ठीक है, ऑथेंटिक लोग आने भी लग गए, और उनमें से एक पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है सरेंडर योर सोल्स पाथ, तब सब कुछ ठीक होगा। ये एक ट्रांजिशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लाइफ में, तो आपको इस चेंज को एम्ब्रेस करना है, धीरे धीरे करना है, खट्टी मीठी तरीके से जो ये जर्नी चलने वाली है आपकी, ठीक है। तो स्पिरिट आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ खट्टे मीठे तरीके से आपकी जर्नी चलने वाली है, और ये स्पिरिट आपको यहाँ पे ज़रूर से बताना चाहते थे। तो इसीलिए हमारी रीडिंग भी ब्रेक हुई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने तो भाई इनको फो ही बता दिया था आपका, राइट, लेकिन नहीं, स्पिरिट ने रीडिंग संभाल ली है। तो किसी इनोसेंट को जब हम लोग पनिश करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा सिन होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर जो भी एनर्जीज हमें ऑनेस्टली मिलती है, हमें उसे बाहर बताना है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, एंड आई होप पाइल 2 आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। ये पर्सन आपका फ्रेंड है, फो है, या फिर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एंड आपको चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, कुछ आपको गाइडेंस यहाँ से मिल गया होगा। सो दिस वॉज अ रीडिंग एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and God bless you all. Hi pile number 3, and अगर आपने ये रीडिंग, पता नहीं, सडनली आई एम फीलिंग वेरी लेथार्जिक। ओके, तो अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, ओके, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। और चलिए देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपका फ्रेंड है या आपका फो है, या फिर जो भी स्पिरिट बताना चाहें आपको इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। लेट्स डिस्क्लोज योर फ्रेंड्स इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, कि वो आपका फ्रेंड है, कि वो आपका फो है, या वो आपका फेक फ्रेंड है, वही सेम मतलब हो जाता है। फाइन, फाइल नंबर 3, याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपका फ्रेंड है या फो है। एक कार्ड आ चुका है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। कुछ लोगों के लिए मुझे तुरंत से मैसेज आया कि एक कार्मिक पर्सन है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके। कुछ लोगों ने ना, मुझे जो एनर्जी आ रही है, आप लोगों ने ना मिस्टेक किया होगा, मिस्टेकनली आपने समझ लिया होगा कि ये पर्सन मेरा हमदर्द है, मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। आपको लगा कि आपका कोई पुराने जन्म का नाता है, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप अपने इस पर्सन, आपको लगा कि इस पर्सन के साथ आपकी है, ठीक है। लेकिन मुझे वन साइडेड रिलेशनशिप ज़्यादा लग रहा है, वाइब मुझे ऐसी आ रही है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर। ये पर्सन आपका फ्रेंड है या फो है, उनका इंटेंशन आपकी तरफ क्या है, ठीक है। बहुत लोगों ने आपको वार्न किया होगा इस पर्सन के खिलाफ कि इस पर्सन के साथ आप मत जाओ, मतलब इस पर्सन के साथ मत घूमो। एल्डर्स ने आपको वार्न किया होगा कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, हीलिंग। लेकिन इस पर्सन ने, आपको लगता है कि ये पर्सन का एक बहुत ब्यूटीफुल इम्पैक्ट है आपके ऊपर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके ऊपर, आप ऐसा समझते हैं, रिबेल।
ट्रांजिएंट फ्रेंडशिप, मुझे ट्रांजिएंट सुनाई दे रहा है, ट्रांजिएंट। ये पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप फॉर द कलेक्टिव ज़्यादा वक्त तक नहीं है, ये एक अंत होगा इस साइकिल का, एक कार्मिक साइकिल जैसा है, मैजिक। लेकिन आपको लगता है ना कि इस पर्सन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे ऑनेस्टली अगेन अपनी एक फ्रेंड का याद आ गया, ठीक है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आपको जिस हिम्मत की ज़रूरत थी, जाने जाने इस पर्सन ने दिया है मुझे, ठीक है। बहुत लोगों ने आपको मना किया होगा कि मत जाओ, इसके साथ मत रहा करो, ठीक है। को डिपेंडेंसी, एग्जैक्टली, ठीक है। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में था ये पर्सन, आप पे को डिपेंडेंट था, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये पर्सन का जो इंटेंशन है ना, आई नॉट नेसेसरली से कि पर्सन बुरा है कुछ लोगों के लिए। हाँ, ये पर्सन को आपसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये वन साइडेड फीलिंग, ये को डिपेंडेंट फीलिंग, यू नो, आप एक लाइट वर्कर हो, बिकॉज एक लाइट वर्कर वाला कार्ड भी आया था, सेपरेशन, ठीक है। डेफिनेटली मुझे अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, मुझे अगेन एक ट्रांजिशन दिख रहा है, जो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में जाओगे और वहाँ पर ये पर्सन आपके साथ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पर्सन पीछे छूट जाएगा। आप एक बेटर पर्सन बनोगे, आप एक इवॉल्व्ड पर्सन बन के निकल करके आओगे, और ये पर्सन का जो टाइम है, कार्मिक पीरियड है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, तो एक और डिपेंडेंसी नेचुरली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और आपको डेफिनेटली सेपरेशन का पेन फील होगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं वो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप से ब्रेक फ्री होना इतना आसान नहीं होता है। हमारे बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे उसका एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा हुआ होता है। तो आपको बोला जा रहा है रिलैक्स्ड रहना विद द हीलिंग कार्ड, रिलैक्स्ड रहना, परेशान मत होना, ठीक है। कि ऐसा सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चल गया होगा कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो आप काम रहिएगा, आप काम रहेंगे, जितना काम रहेंगे, जितना एक्सेप्ट करेंगे आपके साथ क्या हो रहा है, और आपको गाइडेंस मिल रही है, मुझे ये गाइडेंस मिल रही है करेंटली, ठीक है। आपको गाइडेंस मिल रही है, आप जितना काम रहोगे, जितना काइंड रहोगे, उतना बेटर होगा, ठीक है। उतना आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, आप अपने लाइफ पे फोकस लेकर के आओ, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। उतना बेटर होगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यू विल बी टेकन केयर ऑफ, आप आराम से निकल जाओगे इस कार्मिक पैटर्न से, ठीक है, क्योंकि आपको भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप किसी को पसंद नहीं होता है, ठीक है। को डिपेंडेंसी मतलब यह है कि हम लोग डिपेंड हो गए एक दूसरे पे। आप एक लाइट वर्कर वाली एनर्जी रखते हो, आप एक बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी रखते हो, और ये पर्सन जो है वो आप पे आपकी एनर्जी को मतलब एक तरीके से ड्रेन, मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे, मैं बोलने वाली थी करेंटली ड्रेन कर रहा है। तो अभी भी आप इस पर्सन के कांटेक्ट में होंगे, तो ये पर्सन के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। और इस पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम शुरू होने वाला, मैंने कहा, तो शायद कुछ लोगों को ये सुनने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्सन के साथ आपको लगेगा कि एक नया शुरुआत दोबारा हो गया है, लेकिन नहीं, ये कार्मिक सिचुएशन है, इसीलिए आपको बार बार ये पैटर्न्स फेस करने पड़ रहा है, और ये पर्सन आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, और एक बेटर हेल्दी लाइफ आप लीड करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी अभी हम क्या करें। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं। ये पर्सन आपका फ्रेंड है कि फो है। सो अगर मुझे रेट करना हो तो मैं कहूँगी कि हाँ, ये आपका कार्मिक है, ये आपका फो ही है एक तरीके से, क्योंकि आपको किस लेवल पे तकलीफ़ दे रहा है ये आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली दुश्मन, कि मैं दुश्मनी के, ये पर्सन दुश्मनी के इरादे से आया है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है, कार्मिक सिचुएशन है। तो ये फ़ोन नहीं है, बट आई थिंक जितना ड्रेन्ड और को डिपेंडेंट आप फील करते हो, एक तरीके से आपकी लाइफ के लिए फो ही है ये, है ना। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो डेफिनेटली स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि आपको अगर फील होता है कि मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए, आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको डिटैच होने बोला जा रहा है इस पर्सन से, एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नया साइकिल बिगिन होने वाला है, ठीक है, जहाँ आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जिएंगे, ठीक है।
आपको बोला जा रहा है कि आपको डिटैच किया जा रहा है तो कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर से सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब देखते हैं पर्सन अगर बोल पाता तो आपको करेंटली क्या बोलता। क्लैरिफाई योर इंटेंशंस। ये पर्सन ना आप ही को उल्टा बना रहा है, ठीक है, मतलब आप ही की एनर्जी आप ही पे मिरर कर रही है, और इसीलिए आपको लगता है कि आपका बहुत डियर फ्रेंड है, क्योंकि आप ही की एनर्जी लेता है और आप ही के ऊपर बहुत चालाकी से सैबोटेज कर देता है आप ही को, ठीक है। तो बार बार आपको इसीलिए लगता है, आपको लगता होगा कि मतलब हमेशा ये पर्सन मुझे फील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझसे भी अच्छा कैसे लग रहा है मुझको, मतलब ऐसा अजीब सा एक चट्टा अटपटा सा फीलिंग लगता होगा आपको इस पर्सन के साथ। तो वो फीलिंग सच है, ये पर्सन आपका कार्मिक है, ये कोई जन्म जन्म का नाता नहीं है, ठीक है। When I first met you, I honestly didn't know you were gonna be this important to me. Honestly, ये पर्सन जो है ना वो मुझे एनर्जी ड्रेन ऐसा फील हो रहा है, एनर्जी ड्रेन करता है ये पर्सन आपका एनर्जी आप ही से लेकर, क्योंकि आप बहुत ही केयरलेस है अपनी एनर्जी को लेकर। केयरलेस तो एक बहुत ही रूड वर्ड हो गया, बट मुझे जो दिख रहा है कि आप अपने एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने अपनी एनर्जी के दरवाजे खुले रखे हैं, तो कोई भी आता है आप ही को आप ही के प्रति बना के चला जाता है, तो ये भी उसमें से एक ही है, ठीक है। और ये पर्सन के लाइफ में अब जब से आए हैं ना, इसके लाइफ का लक फैक्टर खुल गया है, तो इससे तो फ़ायदा हो रहा है ना, आपको तो कुछ नहीं हो रहा है। आई हैव बीन रिसीविंग योर टेलीपैथिक मैसेजेस। ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से कॉर्ड कटिंग कर रही है आप इसके साथ, ठीक है। कॉर्ड कटिंग करने का मैसेज है आपको बोला जा रहा है ना कि आपको बहुत बुरी तरीके से एनर्जेटिक कॉर्ड्स आपने इसके साथ बना के रखे हैं। पर्सन टॉक्सिक है, ठीक है। सिंकिंग इन योर लव, सिंकिंग फॉर यू। देख रहे हैं ये जैसे पूरा एनर्जी, कैसी एनर्जी आ रही है मैं आपको कैसे बताऊँ। मेरी एनर्जी मुझे ड्रेन फील हो रही है, या जैसे एक पैरासाइट होता है ना होस्ट के ऊपर। आई वाज सेइंग जैसे एक पैरासाइट होता है ना, डेरा डाल के बैठा रहता है होस्ट के ऊपर एंड खून पीते जाता है, एकदम डूबते जाता है, जैसे एक एनर्जी वैम्पायर आपकी एनर्जी में डूबते जाता है, क्योंकि आप उसे इस्तेमाल करने दे रहे हो। यहाँ पे आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू, माय गॉड, ठीक है। वो भी प्यार से, क्योंकि आप प्यार से, उसे लगता है कि ये तो प्यार से बात मानता है या मानती है, तो मैं इसे प्यार से ही खेल के जाऊँगा, मतलब इस तरीके की एनर्जी है। या अगर ऐसी चालू वाली एनर्जी नहीं भी है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो चालू वाला एनर्जी नहीं फील होता है मुझे, तो ये पर्सन अननोविंगली वही कर रहा है आपके साथ, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है। रोमांस, वार्मथ एंड हार्मनी योर माइंड, एंड इसने सोच के रख लिया है कि आप तो इसी के हो, मतलब यू विल बी ऑलवेज देयर फॉर देम टू बी कोडिपेंडेंट ऑन यू। तो आपके स्पिरिट गाइड्स पूरी मदद कर रहे हैं कि आप इस चंगुल से बाहर निकल सके। आपने उनसे कांटेक्ट किया होगा। आई सेड मतलब छोटी छोटी बातों से आप खुश होते हो ना, तो ये पर्सन वही छोटी छोटी बातों का आपके खिलाफ इस्तेमाल करना सीख गया है, मतलब ढल गया, एकदम जम गया है, ठीक है। कहते हैं ना अपने काम में जम जाना, तो वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है इसने। सो फाइल नंबर 3, दिस वाज रीडिंग, एंड बिफोर एंडिंग द रीडिंग मैं हमेशा ही वाले कार्ड्स भूल जाती हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि आपको क्या बोला जा रहा है स्पिरिचुअल के द्वारा, क्या सरेंडर सिचुएशन में आपको करने की ज़रूरत है। सरेंडर टू वरी। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन से वो निकालने में 24/7 आपकी हेल्प कर रहे हैं। दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, ओके। बैक ऑफ द डेक इज सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। सबको बोला जा रहा है कि आप अपना ख्याल रखो। आपके बॉडी में मुझे एक मैसेज आ रहा है स्पेशल, कि आपके बॉडी में कोई भी सेंसेशंस आपको फील होते हैं, कोई भी चेंज फील होता है, तो उस पर उसका ट्रैक रखो। उससे आपको पता चलेगा कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। आपको जैसे बहुत थकान हो रहा है या आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हो, तो वो सब बस मन में ऐसे ख्याल में रखना कि अच्छा मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है आपको। और वैसे भी कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ जो भी जब भी शुरू होता है वो हमसे ही शुरू होता है। स्पिरिचुअलिटी इज अस, राइट। तो आप सब वो शुरू होता है हमारे बॉडी से। हमारा बॉडी इज़ द टेम्पल वेयर आवर सोल रिसाइड्स। तो आपके बॉडी में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस वाज रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, and thank you very much for watching and God bless you all.
हाई पाइल नंबर 4 एंड इस रीडिंग में आज हम लोग देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में सोच करके आपने इस रीडिंग को खोला है वो आपके फ्रेंड है या फिर फो है या फिर जो भी है वो तो भगवान ही बताएंगे क्या है, ठीक है। सो हेयर्स अ कार्ड पाइल नंबर 4 और हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो पर्सन है वो आपके फ्रेंड है या फिर आपके फो है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पोल पट्टी कर रहे हैं, पट्टी खोल कर रहे हैं, पट्टी खोल। ये पर्सन कौन है, ठीक है, इसके रियल इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशंस आपकी तरफ क्या हैं। सो गेट एक्साइटेड माय बच्चों, माय चिल्ड्रन। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा, चलो कोई बात नहीं। ये पर्सन आपका फ्रेंड है या फो है, जो भी हमारे गाइड्स हमें बताएं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ये पर्सन आपका सीनियर हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। या आपकी दीदी हो सकती है, या आपसे एल्डर हो सकती हैं, या तजुर्बे में आपसे एल्डर हो सकती हैं, ठीक है। और आप इनके सामने इनकी सुप्रीमेसी को मैच करने की कोशिश करते हो, यह मुझे याद दिख रहा है। ऑलराइट, ओके। आपके फ्रेंड्स भी बहुत तारीफ करते हैं। एक होता है ना एक पर्सन जो कि पर्सन होता है ना जैसे कॉलेज में कि मतलब उसके चारों तरफ तो भाई सब लोग घूम रहे हैं और उसकी वाइब भी अलग है, सुप्रीमेसी अलग है, हर कोई उसी की बातें कर रहा है। आप इनसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हो, ठीक है। वेरी काइंड, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आपको ये लगती है या लगता है, ठीक है। और ये आपको भाव नहीं देते हैं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। एंजल की तरह एकदम, ठीक है। और आप यह जानना चाहते हैं कि ये आपकी फ्रेंड है भी कि बस मेरे मन में ख्याली पुलाव पक रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। देखिए, अगर आपको वाइब आ रही है कि पर्सन आपसे आपको भाव नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपको भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। योर वाइब्स नेवर लाई। ये हमेशा एक प्रोटेक्टिव कोड बना के रखती है अपने आसपास, एंड ये सच है। ठीक है। आपको जो फील हो रहा है वो सच है। चलिए, क्योंकि मुझे वाइब आ रही है तो मैं पता करती हूँ कि ये पर्सन जो है वो आपको फ्रेंड मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है। मुझे अगेन एक एक्वेंटेंस की याद आ गई है। ओके। उन्हीं की सिचुएशन लग रही है, डेथ। देखिए, पर्सन आपसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, बहुत क्लियर एनर्जी है। इन्होंने जो क्लियर बाउंड्रीज बनाई है ना, ये बिल्कुल सच है। ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, ठीक है। एकदम डेथ वाला माहौल ही यहाँ पर बन गया है एनर्जेटिकली। द डेविल, द फूल। कोई गुंजाइश नहीं है, ये एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत क्लियर बाउंड्रीज में रहते हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा आपको क्या सुनना है। ये पर्सन कोई कनेक्शन नहीं, कोई कॉर्ड नहीं चाहता है आपसे, ऑर्डिनरीनेस, ओके। ये पर्सन के अगर आपको ऑनेस्ट फीलिंग्स जानने हैं तो ये पर्सन सोचता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इन जैसे नहीं हैं, ठीक है। आप अलग हैं, आप इन जैसे नहीं हैं।
ऑलराइट। माइंड जिस लेवल पर या जिस तरीके से ये सोचते हैं आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ठीक है। और वाइब्स भी आपकी वैसी ही हैं जो इनको पता चल जाता है कि बेसिकली ये आपको अपने वर्ल्ड में शामिल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बुरे हो, लेकिन आई थिंक ये पर्सन एनर्जी वाइज बहुत जज करते हैं, ठीक है। एनर्जेटिकली इनको ऐसा फील बिल्कुल नहीं होता है कि ये आपसे बात करें, आपसे दोस्ती करें, ठीक है। सो यही पे बात ख़त्म हो जाती है। अब इनको फील ही हो रहा है कि इनको नहीं बात करनी है आपसे, तो फिर आगे कोई कुछ कर नहीं सकता है ना, राइट। ऑर्डिनरीनेस यहाँ पर बात करता है कि आप ऑर्डिनरी हो ये नहीं, ऑर्डिनरीनेस यहाँ बात करता है इनकी सिंप्लिसिटी के बारे में। हाँ, इनकी एनर्जी ये बोलती है कि ये जैसी है, मुझे फीमेल की वाइब बहुत आ रही है, तो ये जैसी है आप वैसे बिल्कुल नहीं हो, और मैं आपसे दोस्त नहीं करना चाहती, ठीक है। ये सुन के आपको बुरा लगा होगा, बट यहीं पे लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है। आप अपने लाइफ में मस्त रहिए, है ना। होता है, दुनिया है, बहुत कुछ देखने को हमें मिलता है, राइट। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है कि नहीं। वन स्टेप एट अ टाइम। ओके ओके ओके। सो ये पर्सन जो है ये भरोसा करती है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, ये पर्सन भरोसा करती है, मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि ये पर्सन भरोसा करती हैं कि यू नो धीरे धीरे प्यार से, यू नो अगर आप इस पर्सन के क्लोज आते हैं और इस पर्सन को यकीन दिलाते हैं कि यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे दुनिया में आने के तुम्हारे वाइब में, तुम्हारे एनर्जी फील्ड में यू नो इन्हें ना स्लो मूवमेंट पसंद है, ठीक है। स्लो, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़े, धीरे धीरे यू नो वो पर्सन कदम बढ़ाए। शायद आप रोमांटिकली इंटरेस्टेड है इस पर्सन में, ठीक है। मुझे जो वाइब आ रही है मैं वही बता रही हूँ। तो धीरे धीरे यू नो इनको जल्दबाजी करने वाले लोग पसंद नहीं है, ठीक है। और हाय फाइल नंबर 4 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम लोग देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके फ्रेंड है या फिर फो है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि स्पिरिट में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस बात से। ओके लेट्स सी कि जिस पर्सन के बारे में देख कर आपने वीडियो खोला है वो आपका फ्रेंड है या फो है, ठीक है। हम लोग एक्सपोज करेंगे उनके ट्रू इंटेंशंस आपके प्रति। फाइन, थैंक द स्पिरिट इफ यू वांट टू। ओके, पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैं ऐसे इधर रख रही हूँ, शायद आपको दिखे ना। फिर है द हैंगमैन, फिर है 7 ऑफ कप्स, फिर है 6 ऑफ wands, king of pentacles, okay, and the high priestess. Okay, सबसे पहले मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि जो पर्सन है ना वो काफ़ी विक्टोरियस है, तो आप बहुत विक्टोरियस हो, ठीक है। हाउएवर दैट इट फॉलोज, आपको सिचुएशन बेटर पता होगा, लेकिन यहाँ पर कोई तो है आप दोनों में से जो कि काफ़ी रिच है, काफ़ी अमीर है, या फिर उसका पर्सनालिटी काफ़ी रिच है, ठीक है।
एंड यहाँ पे मुझे थकावट फील हो रहा है। तो आई रियली थिंक कि यू नो आप काफ़ी थक जाते हो, या तो इस पर्सन के आसपास रहकर, और या तो आपके पर्सन काफ़ी थक जाते हैं आपके आसपास रहकर। ठीक है, मुझे ज़्यादा आप ही लग रहे हैं कि आप थक जाते हैं इस पर्सन के आसपास रहते हैं, तो एनर्जेटिकली ड्रेन हो जाते हैं। यहाँ पे एनर्जी ये भी प्रेजेंट है कि इस पर्सन ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए हैं। मुझे तो ये 4 वाली ही एनर्जी आ रही है। ठीक है, किसी को आप अपने पैसों का घमंड बहुत है। ठीक है, और जो दूसरा पार्टी है उसे पैसों का घमंड नहीं है, ना ही अपने सक्सेस का घमंड है। ठीक है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। कलेक्टिव तो नहीं, जनरल रीडिंग है, तो आप वही लीजिएगा जो आपको रेजोनेट करता है। ओके, एंड लीव द रेस्ट। ओके, नाउ आई वांट टू हैव सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट एक्चुअली। ठीक है, कि ये पर्सन आपका फ्रेंड या फो है। ओके, मुझे ना 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख गया है। मुझे 4 वाली ही एनर्जी आ रही है ऑनेस्टली। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 4, बट लेट्स सी। देखिए, इस पर्सन ने आपको लटका के बहुत रखा है। ऑलराइट, मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको लटका के बहुत रखा है और इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया है आपको। ठीक है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी काइंड, काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी का इस्तेमाल करा है। ठीक है, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, आपको लगा कि आप इस पर्सन के साथ काफ़ी कूल थे, काफ़ी काम थे, लेकिन ये पर्सन शायद आपकी लीग से थोड़ा सा बढ़ कर के भी है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं किया है किसी ने। ठीक है, बहुत सन्नाटा है इस रीडिंग में। ठीक है, जैसे बीच बीच में आई एम लॉस्ट, ऐसी वाली एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो कोई लॉस्ट है। ठीक है, कोई शायद आप इस पर्सन के गम में लॉस्ट है। ये एनर्जी बहुत प्रेवलेंट है यहाँ पर। ऑलराइट, आपसे बातें करना इसने बंद कर दिया। ठीक है, आपको लगता है कि पर्सन आपके लीग से बहुत ऊपर, ऑफ कोर्स ये रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, लीग से बहुत ऊपर वाला पर्सन ये हो सकता है। ठीक है, से now let's see what more. Okay, what more spirit have for you? Be bold and make the first move. देखिए, यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी प्रेजेंट है। आपको स्पिरिट कह रहे हैं मूव ऑन करो इस पर्सन से। ठीक है, यहाँ पे ड्वेल करके कोई फ़ायदा नहीं है। नथिंग इज सेट इन स्टोन। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन का वेट करोगे तो ये पर्सन वापस आएगा। ये एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है, तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिट वांट टू से। टाइप इन द राइट डायरेक्शन स्पिरिट। थैंक यू। Ray of light, turning pain into purpose, lightening up darkness, making positive meaning. Okay. So आपको अगेन बोला जा रहा है कि आप ना जो भी हुआ, आप लोग जैसे एक रिलेशनशिप में भी थे या फिर कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व थे या फिर आप
इंटरेस्टेड थे इस पर्सन में रोमांटिकली, तो आपको बोला जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप पहला मूव ले, और आपको बोला जा रहा है ये जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ, इस पर्सन ने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया, आपको बोला जा रहा है इस पेन को आप पर्पस में बदल दीजिए, ठीक है। और अपने भीतर जो एक डार्कनेस लेकर आप बैठे हैं, आप उसको लाइट में तब्दील कर दें, ठीक है। मतलब कि आप अपनी सिचुएशन चेंज कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं स्पिरिट, ठीक है। और आप ही को फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन नहीं आने वाला, नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपने लाइफ में बिजी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 4 वाली एनर्जी थोड़ी है, क्योंकि आपको लगा है कि इस पर्सन ने आपको डिसीव करा है, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली एज फार एज व्हाट आई कैन सी, इस पर्सन ने हाँ, ये पर्सन कभी आपके साथ बहुत ही ओपन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए फो है, बट आई एम सीइंग एज इफ कि इस पर्सन को आप में कुछ स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है, कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी आप प्रेजेंट है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं निकल के आने वाला है, नथिंग इज सेट इन स्टोन। तो आप क्या कीजिए, अपने इसी पेन को, इसी जो भी आपने वक्त गुजारा है, ठीक है, जो भी टाइम देखा है, उसको आप हील कीजिए, ठीक है। और अपने पेन को आप पर्पस में तब्दील करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। आई कैन सी ऑर्डिनरीनेस। लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिट वांट टू से रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। क्या आपको जानने की ज़रूरत है? द लवर्स। देखिए, आपने बहुत दिल से प्यार किया इस पर्सन को, ठीक है, ये आप पे दिख रहा है। मोरालिटी, और आपको इनकी मॉरल फुल नेचर बहुत पसंद थी कि ये पर्सन बहुत ही मॉरल फुल है, ठीक है। ये एनर्जी आप प्रेजेंट है। आपको बहुत अच्छा लगता था कि ये पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही मॉरलफुल है, और इसीलिए इनके अच्छे चरित्र के कारण ही आपको इनसे लगाव हुआ था। बैक ऑफ द डेक इज मैनिफेस्टेशन। योर ड्रीम्स हैव अनटोल्ड एनर्जी, ओपन द डोर एंड लेट देम लिव। आपने अपनी ज़िंदगी को जैसे रोक कर रखा है आपने, तो आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि रोक कर मत रखिए अपने जीवन को, आप मूव ऑन कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है, जिसे आना होगा वो आएगा, जिसे नहीं आना होगा उसके रास्ते फिर अलग हो ही जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग दिख रही है। सो बीच में हमारा वीडियो कट गया था, तो आई रियली फील कि आपका लिंक कट गया इस पर्सन से पूरी तरीके से, ठीक है। एंड आई थिंक मोर ओवर आपको मैं ये कह रही थी कि आपका और इस पर्सन का जो मीटिंग है वो डेस्टीन्ड है, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि आप बोलते जाते हो और ये पर्सन सुनता नहीं है, लाइक एक कान से सुन के वो दूसरे कान से निकाल देता है, आप पे वो वेटेज नहीं देता, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, ठीक है। आपको बोला, आई वाज सेइंग कि किसी तरीके से किसी तरीके से आपको इस पर्सन के थ्रू कोई मैसेज जो है वो आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिशियली आपको मैसेज करे या कॉल करे, लेकिन इनकी एनर्जी के थ्रू कुछ क्लोजर करंट टाइम में आती हुई नज़र आ रही है आपको। किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स के किसी ना किसी ज़रिए से वो बातें आप तक पहुँचेंगी ज़रूर, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हुआ होगा इस पर्सन के थ्रू की तरफ, लेकिन इस पर्सन को उतना नहीं हुआ होगा। ये वन साइडेड लव स्टोरी बहुत लग रही है। सो अगर आप पूछोगे कि ये आपका फ्रेंड या फो है, तो आई विल से कि मुझे कुछ इल इंटेंशंस हाईलाइट होते हुए यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका फो है। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बताऊँगी कि बहुत लोगों के लिए ये पर्सन सही में शुरुआत से ही आप में इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है।
और हमेशा ये मस्त मौला किस्म के इंसान रहे हैं। और लेट्स सी कि ये पर्सन अगर कुछ बोल पाते अभी तो वो आपको क्या बोलते। ठीक है, आपको एनर्जेटिक प्रेजेंस फील इसलिए होता है इनका बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप लोग सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हो प्रॉब्लली। ये पर्सन आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ये आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे ये एनर्जी प्रेजेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो आपको खुलकर सामने सामने या तो बोलना नहीं चाह रहे हैं या तो बोल नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं यहाँ पे। ऑलराइट, आप दोनों के बीच में जो खटास आई है उनकी वजह से आई है, तो ये बात से वो अनजान नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट मोर। I am somewhere between giving up and seeing how much more I can take. Please understand that I was in pain. I never meant to ruin things. I never meant to ruin us. तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बीच में एक फ्रेंडशिप थी और वो फ्रेंडशिप को मैं कभी ख़राब नहीं करना चाहती थी, बट आई वॉज इन पेन। ठीक है, सो इसीलिए चीज़ें बिगड़ी। ठीक है, एंड आई एम समवेयर बिटवीन गिविंग अप एंड सीइंग हाउ मच मोर आई कैन टेक। तो ये वही एनर्जी लेकर के आता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कुछ क्लोजर देना चाहते हैं, मतलब बात करने की एनर्जी आप प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि एज आई सेड कि वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं, या वो अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं, खुद तक रखना चाह रहे हैं। यू ब्रॉट मी क्लोजर टू गॉड इन मैनी वेज। तो आपसे जुड़ने के बाद वो पर्सन भगवान की ओर क्लोज हो गया है किसी किसी वेज से। ठीक है, आई फील द लव यू सेंड मी। सो हो सकता है कि इनका बर्थडे जब भी आता है तो आप उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हैं, तो आप ये मत सोचो कि उस पर्सन तक वो बात पहुंचती नहीं है, पहुंचती है। ठीक है, वो आपका हैप्पी बर्थडे उन तक ज़रूर पहुंचता है। ठीक है, मतलब अलग होने के बाद भी आप उनको याद करते हैं, तो ये वाली चीज़ उन तक ज़रूर आती है। आई एडमायर यू, आई केयर अबाउट यू, आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू अनकंडीशनली, यू आर माई ट्रू लव। ऑलराइट, तो ये कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, मैंने तुम्ही से, मुझे सुनाई दे रहा है, मैंने तुम्ही से लाइक सच्चा वाला प्यार करा था। ठीक है, आप पहला प्यार हो सकते हो इस पर्सन के। ये एनर्जी भी प्रेजेंट है यहाँ। आज वी आर टुगेदर फॉर एवर। तो वो कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट अपनी लाइफ का मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, या पाऊंगा, जो भी है। ठीक है, सो दिस वॉज अ रीडिंग एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा मीन है, या फिर वो पर्सन, मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत ज़्यादा यू नो डर्टी थॉट्स रखते हैं। बस इतना कि हाँ, उन्होंने आपके साथ वक्त स्पेंड करा है, वो यहाँ दिख रहा है। और वो पर्सन का चॉइस है मूव ऑन करना, बट वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि दे एक्नॉलेज यू इन देयर लाइव्स, योर प्रेजेंस इन देयर लाइव्स, एंड या अब लेट्स सी कि आपको इस सिचुएशन में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। सो वही बात दोबारा आ जाती है कि आपको बोला जा रहा है मूव ऑन करो अपनी लाइफ से। बी बोल्ड एंड मूव ऑन, मुझे ये सुनाई दे रहा है। ठीक है, बी बोल्ड एंड मूव ऑन फ्रॉम योर लाइफ, from this incident of your life, and turn this pain to a purpose for your own self. All right, so this was your reading and I hope pile number 4 कि आपको ये reading insightful लगी हो, and अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, और अगर आपको लाइक करना पसंद हो तो। And thank you very much for watching and God bless you all.